दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो दुर्गों वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम बात करने वाले हैं बाला किला के बारे में पढ़ेंगे। चौमुहा गढ़ या चौमुखा किला पढ़ेंगे। माधोराजपुरा का किला पढ़ेंगे दोस्तों, और एक फतेहपुर दुर्ग पढ़ेंगे जो सीकर में से उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो आज हम बात करते हैं बाला किले के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा कल वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, यानी कि हमने जो बयाना का जो किला पढ़ा था, उस बयाना के किले के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर शेरगढ़ का किला पढ़ाया था, शाहबाज दुर्ग, और ये हमने बयाना का दुर्ग पढ़ाया था। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो बयाना का जो किला है, बयाना का जो दुर्ग है वो भरतपुर में स्थित है, और इसका जो उपनाम है विजय मंदिरगढ़ भी कह सकते हैं, या उसको बाणासुर भी हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना विजयपाल सिंह ने 1040 ईस्वी के अंदर दोस्तों गिरिदुर्ग की श्रेणी में उसकी स्थापना की है। ठीक है, इसको वनदुर्ग भी कहते हैं, और दोस्तों ये मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ तक थोड़ा सा हमने पढ़ा था। थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बातें उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको पता है, यानी कि 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य जब हुआ था, तब इस युद्ध के अंदर दोस्तों बाबर की विजय होती है। ठीक है, और बाबर की विजय होने के पश्चात दोस्तों जो खानवा के युद्ध के पश्चात जो बाबर है इसी दुर्ग के अंदर रुका था, उसी रात जब युद्ध हुआ था, उसी रात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसके बारे में और बात करें तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया एक विजय स्तंभ है दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर समुद्रगुप्त है। ठीक है, इस समुद्रगुप्त यानी गुप्त शासक का एक बहुत ही सम्राट, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था समुद्रगुप्त। तो इस समुद्रगुप्त के द्वारा विजय स्तंभ इसी दुर्ग में बनाया था, जिसे हम राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा गया है। देखिएगा, आपको पता है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। ठीक है, राणा कुंभा के जो कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन दोस्तों जो उससे पहले भी एक विजय स्तंभ बना था, कहाँ पे? इस बयाना के दुर्ग के अंदर, जिसकी स्थापना गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, प्रथम विजय स्तंभ को कहा गया है। अब देखिएगा, जो इस दुर्ग के अंदर, देखिएगा इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है, यानी कि इस दुर्ग में देखिएगा, इस दुर्ग में उषा, ये मंदिर नहीं है दोस्तों, दुर्ग लिखना है इसको। उषा लाट, एक उषा लाट है इसकी स्थापना रानी चित्रलेखा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक उषा मंदिर है जो हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है दोस्तों। इसमें अकबर की छतरी है, लोधी मीनार है दोस्तों, और जहांगीर दरवाज़ा भी है। ठीक है, देखिएगा, लोधी मीनार है, आपको पता है। ठीक है, और जहांगीर का दरवाज़ा इसी के अंदर स्थित है। तो ये तो हमने कल के बारे में हमने बताया है। अब बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला जो किला है, जो बाला किला कहते हैं। इसको हम अलवर का किला भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बाला किला या अलवर का दुर्ग हम कह सकते हैं। दोस्तों आपको पता है ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है, यानी कि अलवर जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों आमेर नरेश जो कोकिल देव है, कोकिल देव के छोटे पुत्र क्या नाम है, अलगुराई। ठीक है, अलगुराई द्वारा इसका स्थापना की गई थी बाला के किले की। तो याद रखना है, बाला का किला कहाँ है, जिसको हम अलवर का किला भी कहते हैं, जो कहाँ है, आपका अलवर में है। और इसकी स्थापना आमेर नरेश कोकिल देव के छोटे पुत्र अलगुराई द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, जो बाला किला है, ये बाला यानी शत्रु द्वारा अजय होता है। ठीक है, बाला का किला शत्रु द्वारा अजय होता है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था, इसकी स्थापना का 1049 ईस्वी में गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, जो आमेर नरेश की जो कोकिल देव थी, इसके जो छोटे पुत्र अलगुराई हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों
अकबर के द्वारा सलीम को नजरबंद इसी दुर्ग में रखा गया था। जो अकबर है अपने पुत्र सलीम, जिसको आगे जाकर जहांगीर का नाम दिया जाता है, ठीक है, तो अकबर के द्वारा सलीम को नजरबंद इसी दुर्ग में रखा था, यानी कि कैद करके इसी दुर्ग में रखा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो जयपुर, जयपुर के अंदर जो आपका चौमुहा गढ़ किला है, उससे चौमुहा गढ़ किले के बारे में बात करेंगे, जिसको चौमू का किला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप समझिएगा। देखिएगा चौमू कहाँ पे, जयपुर में, तो इसमें चौमुहा गढ़ या चौमू का किला कहते हैं। ठीक है, चौमुहा क्यों है, इसके चार दरवाजे हैं, इसलिए इसको चौमुहा गढ़ कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों चौमू जयपुर है, जयपुर के अंदर स्थित है। और दोस्तों इसको धार धार गढ़ भी कहते हैं, धार धार गढ़ कहा जाता है इस दुर्ग को। ठीक है, तो इसका उपनाम है धार धार गढ़, चौमू का किला या चौमुहा गढ़। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण है, चौमुहा गढ़ का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा 1595 से 97 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों इस चौमू के किले का पुराना जो नाम है रघुनाथगढ़ है। ठीक है, रघुनाथगढ़, आपको पता है रघुनाथगढ़ की एक पहाड़ी सीकर जिले में है। ठीक है, तो याद रख, इसे को रिलेटेड करके इसको पढ़ेगा। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी सीकर में है, और रघुनाथगढ़ का जो किला है आपका चौमू के अंदर है, जिसको हम चौमुहा किला भी कह सकते हैं, चौमुहा गढ़ भी कह सकते हैं, धार धार गढ़ भी इसको कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1595 के मध्य ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों ये जो किला है, चौमुहागढ़ का किला है, ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में, यानी समतल मैदान में इसका निर्माण किया गया है, इसलिए स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। माधव सिंह ने यहाँ हवा मंदिर, यानी कि माधव सिंह थे दोस्तों जयपुर के शासक, माधव सिंह ने यहाँ हवा मंदिर यानी कि अतिथि गृह के रूप में यहाँ पर हवा मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ आपका चौमुहागढ़ का किला। अगले किले की अगर बात करें दोस्तों, माधोराजपुरा का किला या माधोगढ़ का किला हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके जयपुर जिले में है। और दोस्तों ये लालसोट जो आपके दौसा है, दौसा के मार्ग पर जो लालसोट वाला जो रास्ता है, उस पर इसकी स्थापना की है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, जिसको माधोराजगढ़ का किला कहते हैं, माधोगढ़ का किला भी हम कह सकते हैं। ये भी दोस्तों चौमुहागढ़ के किले की भांति स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका जो दोस्तों इसका निर्माण है माधव सिंह प्रथम के द्वारा मराठा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। जो माधव सिंह जो प्रथम थे, सवाई माधव सिंह प्रथम, उन्होंने मराठों को पराजित किया था, और मराठों को पराजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण माधोराजपुरा का किला, इसका निर्माण अपने नाम पर इसको करवाया था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक जयसिंह तृतीय की एक धाय थी। ठीक है, रूपा, ठीक है, जयसिंह द्वितीय की धाय रूपा ने को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, तो इस जयसिंह की जो एक उसकी जो धाय थी, उसको रूपा को इसी दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। तो माधोराजपुर किले या माधोगढ़ के किले के अंदर जो लालसोट मार्ग, यानी लालसोट जो दौसा वाला जो मार्ग है, वहाँ पर इसको रखा गया था। देखिएगा एक किला है फतेहपुर दुर्ग है, जो कहाँ पे, सीकर में है। तो इसको इतना ही याद रखिएगा, सीकर में है। और इसकी एक खास बात यह है कि राजस्थान का कायमावरी मुसलमानों के द्वारा इसका निर्माण किया है, यानी कायम खानी, आप इसको समझिएगा, कायम खानी या कायम मावरी मुसलमानों का एकमात्र ये दुर्ग है। ठीक है, तो कायम खानी जो मुसलमान है दोस्तों, उनका एकमात्र राजस्थान में जो दुर्ग है वो आपका फतेहपुर दुर्ग है, जो आपके सीकर जिले में है। तो दोस्तों आज इतने पढ़ेंगे, कल और एक नए दुर्ग से आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों मेरे को अब इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।